नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, यदि हम मोबाइल कुछ ज़्यादा सर्च करते हैं लहसुन की फसल में, तो कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसे हम जानते तो हैं लेकिन उसका कारण नहीं समझते कि है क्या। जैसे कि लहसुन की पत्तियों का मुड़ना। किसान साथी इसे अपनी भाषा में कहते हैं कि जलेबी रोग आ गया है, लेकिन किसान साथियों, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि वैज्ञानिक भाषा में ऐसा कोई भी लहसुन और प्याज की फसल में लगने वाला रोग नहीं है। और यह रोग किसानों का नामकरण है, या यूँ कहें कि इस रोग का जो नामकरण किया है वो किसानों ने किया है। क्यों किया है कि इस रोग में किसान साथियों लहसुन की जो पत्तियाँ होती हैं टेढ़ी-मेढ़ी होकर जलेबी आकार या गोल-गोल घूमने लगती हैं। इसलिए इसे किसान साथी जलेबी रोग कहते हैं। कुछ किसान साथी इसे छुमली भी कहते हैं। और पत्तियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हो सकती हैं, घुमावदार हो सकती हैं, अलग-अलग प्रकार की इनके शेप आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसान क्या कहता है कि जलेबी रोग मेरी फसल में आ गया है। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में ये किन-किन कारण से ये समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि जब हम कारण को नहीं जानेंगे किसान साथियों और उसका इलाज करेंगे, तो निश्चित रूप से है कि हम सही इलाज नहीं कर पाएँगे। क्योंकि यदि किसी अन्य समस्या का हम अन्य दवाइयों से रिज़ल्ट लेना चाहें तो वो क्या हमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसान साथियों, किसी को कोई रोग है और उसका इलाज उसी रोगों के देखकर ही किया जाता है, उसमें कौन-सी दवाइयाँ चलती हैं उन्हीं के हिसाब से किया जाता है, ना कि अंदाज़े से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके इस प्रकार से पत्तियों का टेढ़ा-मेढ़ा होना या जलेबी जैसा होना, या जिसे आप जलेबी रोग कहते हैं, इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें किसान साथियों, जिसमें अधिकांश संभावना रहती है थ्रिप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि फसल के यानी कि लहसुन और प्याज की फसल में जो गबोट होता है, जहाँ से नई पत्ती निकलती हैं, वहाँ पर किसान साथियों आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स रहते हैं। कुछ थ्रिप्स काले दिखते हैं, कुछ थ्रिप्स आपको हरे या पीले दिखते हैं। तो जो काले थ्रिप्स है वो पूर्णतः वयस्क हो चुके होते हैं। जो पीले या छोटे होते हैं किसान साथियों, वो अभी नवजात शिशु होते हैं। और इनकी संख्या किसान साथियों इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि यदि इनको समय पे कंट्रोल नहीं किया तो ये पूरी फसल को बैठा देते हैं। उत्पादन को 40 से 50% तक गिरा देते हैं। इसका कारण है किसान साथियों कि पौधे जो भी ऊर्जा बनाते हैं, वो सभी ये चट कर जाते हैं, ना तो पौधे का विकास हो पाता है, ना ही उसका सही कंद बन पाता है। जब ये पौधे को खोद कर उसका रस चूसते हैं, तो किसान साथियों पत्तियों की जो जीवन शक्ति है, वो समाप्त होने लगती है और वो टेढ़ी-मेढ़ी होकर गोल-गोल घूमने लगती हैं, जिसे किसान साथी अपनी भाषा में कहें तो जलेबी रोग आ गया, ऐसा कहते हैं। अब दूसरा इसका कारण के जानने की कोशिश करें किसान साथियों, तो कई बार क्या होता है फंगल इन्फेक्शन हमारी फसल की जड़ों में हो जाता है, जिसकी वजह से भी किसान साथियों इस प्रकार की समस्या आती है। तनों में हो सकता है या पत्तियों में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे फ्यूजेरियम या अन्य प्रकार की जो फंगस होती हैं वो किसान साथियों आपकी फसल को संक्रमित कर सकती हैं। और जब किसान साथियों तने में, जड़ों में या पत्तियों में सड़न शुरू होती है, तो पौधे को, पत्तियों को जो पोषण मिलना है वो बंद हो जाता है, तो उसकी पत्तियाँ ऐंठने और मुड़ने लगती हैं। पत्तियाँ कड़क होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं और वो गोल-गोल घूमने लगती है। किसान साथियों, इस स्थिति में क्या होता है कि पौधा की लंबाई भी कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और तने के वहाँ से आप देखेंगे तो पौधा टेढ़ा होकर चलने लगता है, जिसे ट्विस्टर डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है किसान साथियों। इस कारण भी आपकी फसल में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जलेबी रोग लग गया है। अगले कारण की बात करें किसान साथियों, इस प्रकार से पत्तियों में टेढ़ापन आना या पत्तियाँ घुमावदार होना, एक कारण वायरस हो सकता है कि आपके खेत में या आपने जो बीज लगाया उसमें कोई वायरस हो और वो वायरस एक्टिव हो गया और पत्तियों को जो घुमा रहा है। और किसान साथियों इस प्रकार से आपकी पत्तियां हैं वो टेढ़ी-मेढ़ी जलेबी की जैसी हो गई हैं। अगले कारण की बात करें किसान साथियों, तो पोषक तत्वों की कमी। कुछ खास पोषक तत्व ऐसी कमी ला देते हैं, जो मेरे अनुभव से मैंने देखा है कि जब कॉपर पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो भी पत्तियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं और एक-दूसरे में फँसी रहती हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मकड़ी के प्रकोप का बताया था, वैसा का वैसा ही लक्षण आपको जो कॉपर की कमी है, उससे भी देखने को मिलता है। और एक और कारण की बात करें किसान साथियों, तो वो है मकड़ी या माइट्स, जड़ माइट्स या पत्तियों का रस चूसती हैं, या तो जड़ों में मकड़ी लगी रहती है या पत्तियों पे लगी रहती है और बहुत बारीक होती हैं। और जब ये पौधे का रस चूसती हैं तो पत्तियाँ इसी प्रकार से टेढ़ी-मेढ़ी होकर घूमने लगती हैं और आप कहते हैं कि जलेबी रोग आ गया। अब सबका कारण अलग-अलग है, तो किसान साथियों क्या आप थ्रिप्स की दवाई से पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वायरस को आप मिटा सकते हैं? नहीं। क्या आप कीटनाशक से फंगल इन्फेक्शन को समाप्त कर सकते हैं? नहीं। तो इनको
पहचानना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यदि थ्रिप्स की समस्या है तो आपको कीटनाशक लेना पड़ेगा, यदि फंगस की समस्या है तो आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा और वायरस का तो कोई इलाज है नहीं किसान साथियों। पोषक तत्वों की कमी है तो आपको पोषक तत्व देने होंगे, तो आपकी जो समस्या है जलेबी रोग की ये पूरी तरह से दूर हो जाएगी। वास्तव में यदि आप किसी भी कृषि वैज्ञानिक से पूछेंगे तो आपको वो बता देगा कि जलेबी नाम का कोई रोग होता है कि नहीं होता है। किसान साथियों, हम भी कई वर्षों से खेती कर रहे हैं, लहसुन की फसल की भी खेती करते हैं और अन्य प्रकार की फसलों की भी खेती करते हैं, तो जैसे कि काली मस्सी आप नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम डाउनी मिल्ड्यू है, या इसे वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कोमल फफूंदी, या यूँ कहें कि मृदु रोमिल लसिता इसके नाम है। तो कुछ नाम ऐसे ही किसानों द्वारा दिए गए हैं रोगों के, तो ये जो कारण बताए हैं मैंने आपको, इनके कारण भी पत्तियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है और किसान साथी समझ लेता है कि जलेबी रोग लग गया है और दुकानदार के पास जाता है, तो दुकानदार उसे एक इंसेक्टिसाइड देता है, फंगिसाइड देता है और टॉनिक वगैरह देता है। यदि पोषक तत्वों की कमी के कारण किसान साथियों जलेबी रोग आ रहा है तो इस ट्रीटमेंट में कोई सुधार नहीं होता है। लेकिन यदि थ्रिप्स और फंगस के कारण ये अटैक होता है तो जैसे ही आप स्प्रे करते हैं उसके 4 से 5 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलने लगते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए किसान साथियों कि आपकी फसल में समस्या क्या है, थ्रिप्स की है या फंगस की है या कोई वायरस है या किसी पोषक तत्वों की कमी है, आपने क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या उसके सिम्पटम्स आ रहे हैं। जब ये समझ लेंगे ना किसान साथियों, तो आपको फिर बंगाली इलाज या झोला भर के दवाई लाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दवाई से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जैसे कि केवल थ्रिप्स का अटैक है तो आप केवल थ्रिप्स की दवाई डालो ना, अलग से आप ये बाकी चीज़ें टॉनिक-वानिक वगैरह या फंगस का खर्चा क्यों उठा रहे हो? इसी प्रकार से फंगस की समस्या है, थ्रिप्स नहीं है तो किसान साथियों फंगिसाइड डालो। इसी प्रकार से पोषक तत्वों की कमी है तो आप पोषक तत्व डालो, क्यों कीटनाशक और फंगिसाइड का खर्चा अपने आप बढ़ा रहे हो? तो ये समझने वाली बातें हैं और इनको थोड़ा ध्यान रखकर समझना है। जब हमारा विषय ही मुख्य रूप से खेती करना है, हमें खेती में सफल होना है, तो क्यों हम दूसरों की सलाह लें? क्यों ना अपना ज्ञान बढ़ाएँ? क्यों ना अनुभवी किसानों से सलाह लें? या जो हमारे पास ये जो इतना बड़ा डिवाइस आपके हाथ में जो इस समय आप देख रहे हैं किसान साथियों वीडियो, इसका भी हम सदुपयोग करें। केवल रील्स और यूट्यूब की जानकारी हमेशा सही होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जलेबी रोग के लिए अनेक वीडियो मिलेंगे, अनेक दवाइयाँ मिलेंगी किसान साथियों, लेकिन वो आपकी फसल को कितना ठीक कर पाएगी, ये आप भी अच्छी तरह से समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो कुछ ऐसी जानकारी आप रखिए किसान साथियों कि वास्तव में फसल में क्या-क्या समस्या आती है और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से किसान साथियों, आपकी प को कभी भी एक्स्ट्रा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही किसान साथियों, इस प्रकार की जानकारी यदि आप लगातार पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अन्य किसान साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जब भी किसान किसान साथी की फसल में कोई जलेबी नुमा रोग दिखेगा तो वो पहले फसल को समझेगा और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेगा, तो उसकी लागत भी कम आएगी और फसल कम लागत में सही समय पर सही भी हो जाएगी। तो उसका जो उत्पादन है वो प्रभावित ना ही होगा। तो किसान साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।